हेलो स्टूडेंट। क्रिया यानी जैसे क्रिया के प्रकार है। जिस शब्द से कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द विशेष कार्य का पूरा बोध कराते हैं उन्हें विकारी शब्दों की क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इससे हमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। लिंग वचन परिवर्तन, लिंग वचन कारक इसमें परिवर्तन होने से क्रिया के रूप बदल जाते हैं। अब वह प्रसन्नता से झूम उठा क्रिया है और किस प्रकार की, जैसे सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहा जाता है। अब किसान जोतता है या शाम बजाता है तो ये क्या है, अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। पर किसान हल जोतता है या शाम बांसुरी बजाता है तो बांसुरी और हल क्या है, ये है कर्म। तो जिसके साथ कर्म है वो सकर्मक क्रिया है, जिसके साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक। अब हल और दूसरे वाक्य में बांसुरी ये दोनों क्या है, कर्म, इसलिए वो सकर्मक सहित क्रिया, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया यदि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो और उस यानी जिस क्रिया से क्रिया में कर्म ना हो उसे अकर्मक। अब जैसे इसके पहले ही आपको बताया, जैसे कि किसान जोतता है या शाम बजाता है तो ये क्या है, अकर्मक, पर उसमें हल और बांसुरी आ गया तो सकर्मक हो गया। वैसे ही रमेश जोर जोर से हंसता है। कोलंबस बड़ा गया तो इसमें क्या है, महेश और कोलंबस करता है परंतु इनमें कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक। सकर्मक क्रिया में काटना पीटना रखना देखना पढ़ना घूमना बुलाना बनाना खेलना पीना सजाना और चमकाना। कुछ अकर्मक क्रियाएं आना जाना रोना सोना हंसना घूमना पहुंचना बढ़ना फैलाना, ये है क्रियाएं। अब इसी के साथ जैसे कुछ क्रियाएं आपको बताती हूँ। संयुक्त क्रिया कार्य को पूरा करने के लिए जब क्रिया वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया। जैसे राम ने रावण को मार डाला, फिर यानी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाक्य कार्य को पूरा करने के लिए जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का उपयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। वैसे ही प्रेरणात्मक क्रिया जिस क्रिया से व्यापार में कर्ता पर किसी अन्य की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणात्मक क्रिया, यानी कर्ता क्या है, करता है खुद न कार्य करते हुए दूसरे को वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया। माँ ने बेटी से खाना पकवाया, यानी माँ ने क्या किया, किसे प्रेरित किया, बेटी को खाना पकाने के लिए प्रेरित किया। तो पकवाना ये क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया। बेटी करता है, माँ भी कर्ता की प्रेरणा जानी जाती है। अधिकतर अकर्मक और सकर्मक से प्रेरणात्मक क्रिया बनती है। अब प्रेरणात्मक क्रिया के कुछ नियम हैं। पहली मूल क्रिया, प्रथम रूप और द्वितीय रूप। जैसे पढ़ना है, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में यहाँ पे है कुछ दिखा हुआ, जैसे जग जगाना जगवाना, सीख सिखाना सिखवाना, गिर गिराना गिरवाना, चढ़ चढ़ाना चढ़वाना। तो दीर्घ स्वर में जैसे ला जुट जाता है, रुलाना, रो रोना रुलाना रुलवाना, दे देना दिलाना दिलवाना। वैसे ही पढ़ पढ़ाना पढ़वाना, खा खिलाना खिलवाना, उठ उठाना उठवाना, काट कटाना कटवाना, समझ समझाना समझवाना, रोकना रुकाना रुकवाना, डर डराना डरवाना, कट कटाना कटवाना, सज सजाना सजवाना, सीख सिखाना सिखवाना, भूल भुलाना भुलवाना, बन बनाना बनवाना। ये क्या है, क्रिया है। अब इसके बाद है सहायक क्रिया। आपको नहीं बताई, सहायक क्रिया यानी जो वाक्य के लास्ट में होती है। जैसे महेश जोर जोर से हंसता है, ये क्या है, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया आपको यहाँ पे नहीं दिखाई है। सहायक क्रिया यानी मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया। जैसे उसने बिल्ली को मार डाला क्या है, सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। जैसे आना, जाना, खाना, देना, खिलवाना, ये क्या है? सहायक। अब इसके बाद है अविकारी शब्द। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है, वही पेज नंबर 43। अविकारी शब्द में जैसे जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण कहा जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। या दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। तो निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय के निम्नलिखित वाक्यों के 4 प्रकार हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात जहाँ वाक्य में पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब और क्यों, कहाँ हो रही है, वहाँ पर शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। युवक ने धीरे से उत्तर दिया। कहो, कहाँ चले? धीरे से और कहाँ, यह क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी देता है, इसलिए ये दोनों क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पे नीचे बताए हैं। आसपास, आजकल, सर्वत्र, जरा, अचानक, मत, अभी, आगे, पीछे, धीरे धीरे, प्रतिदिन, नित्य, हर रोज, पहले, अभी, आज, कब, बहुधा, अंदर, बाहर, सामने, ऊपर, नीचे, आस पास, किंचित, एक, शायद, आवश्यक, कदाचित, केवल, ठीक, बहुत, परसों, अकस्मात। ये क्या है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के प्रकार बताए हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से शब्द से क्रिया के होने या समय का ज्ञात होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जिस क्रिया विशेषण शब्द से स्थान, दिशा का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया। परिमाणवाचक, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया या रीति या विधि का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया। धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, ये क्या है? क्रिया विशेषण। अब संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा, सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय। इन वाक्यों में अक्सर संबंध सूचक अव्यय के पहले का, के, की, रा, री के कारक ही आते हैं। जो कारक चिन्ह आपको पता है कि ये आते हैं वाक्यों में। उसकी आंखों के क्या है? कारक चिन्ह है। सामने अंधेरा छा गया। जहाज कलकत्ता की क्या है? कारक चिन्ह। तरफ बढ़ने लगा। तो सामने और तरफ के बाद के लिए, क्यों, यानी जैसे यहाँ पे के तरफ, के बाद, के लिए, आगे, के पीछे, के सामने, के करीब, यहाँ यानी जैसे पूर्व, पास, बावजूद, लिए, अंदर, साथ, नीचे, बदौलत, सम्मुख, अपेक्षा और बजाय। ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यांश को या उपवाक्यांश को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय। मुर्गे और मुर्गियों से घर भरने लगा। इधर की अदालत से बच गए पर यहाँ नहीं बच सकेंगे। अब यहाँ पे और पर दोनों शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय में और, एवं, अतः, एवं, इसलिए, क्योंकि, किंतु, बल्कि, की, अथवा, या, तो, पर,
क्या, परंतु, मगर, ताकि, जब, तब, जो, त्यों, जैसा, वैसा। ये क्या है? समुच्चय बोधक। अब विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अव्यय हमारे मन में प्रसंगानुसार उत्पन्न होने वाले, यानी दुख है, सुख है, प्रेम, घृणा, नफरत, भय, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए प्रकट होते हैं, उसे विस्मयादि अव्यय वाक्य में प्राय प्रारंभ में आते हैं और वाक्यों में इनका स्थान स्वतंत्र होता है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से ही माने जाते हैं।